नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम एक ऐसा संदेश आज सुनने जा रहे हैं जिसे मैंने पहले शुरू किया था। हम उस धारा से जुड़ेंगे। यह यीशु द्वारा किए गए पहले चमत्कार के बारे में है, जब उन्होंने गलील के काना में पानी को दाखरस में बदल दिया। यह कहानी सच्चाइयों में से इतनी समृद्ध है कि यह हमें कई अलग अलग क्षेत्रों में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप अगले कुछ मिनट अपने दिल को शांत करने और मेरे साथ मिलकर इस शिक्षा को सुनने में जरूर बिताएंगे। नमस्ते, मैं बेलस कॉलनी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते, शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं, शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था, और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। आज आंसर्स विद बेलिस कॉनली में यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान उनके क्रूस पर चढ़ने के समय तक यूहन्ना ने 7 चमत्कार या चिन्ह चुने। पुनरुत्थान के बाद 8वां, जो 21वें अध्याय में होता है, जिसमें 153 बड़ी मछलियां शामिल थी। चिन्ह ऐसे चमत्कार होते हैं जो सबक सिखाते हैं। उन्हें केवल विस्मित करने के लिए नहीं, बल्कि निर्देश देने के लिए लिखा गया है। कुरनेलियुस एक भक्त था, परमेश्वर से डरता था। उसने प्रार्थना की, दान दिए, पर उद्धार नहीं पाया। प्रभु ने उपदेश देने की मूर्खता के द्वारा चुना कि उन लोगों को बचाया जाए जो विश्वास करते, यीशु समाचार का संदेश सुनने और एक जी उठे उद्धारकर्ता पर अपना भरोसा रखने के द्वारा होता है। यह अनुष्ठान के द्वारा नहीं, यह हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, चाहे वे जितने भी अच्छे या महान क्यों हो। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। यीशु ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरी पत्नी और मेरे एक दोस्त ने एक दिन हमें बताया कि जिस शहर में वह रहती थी, वहां एक बहुत बड़ी मुख्य सांप्रदायिक कलीसिया थी। वह पुरोहित से मिलने गई। उसने कहा कि वह वास्तव में दयालु और भला था, जब तक कि उसे यह पता नहीं चला कि वह किस कलीसिया में जाती है। कहता है कि ओह, तुम उस नए जन्म वाले कलीसिया में जाती हो। यह बकवास है। मैं नए जन्म में विश्वास नहीं करता। वह धार्मिक परंपरा और समारोह में डूबा हुआ एक सेमिनरी का स्नातक था, लेकिन उद्धार पाया हुआ नहीं। यह अंधे द्वारा अंधे की अगुवाई जैसा मामला था। यीशु ने कहा कि जब यह होता है तो वे दोनों खाई में गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि यह एक व्यक्ति का दिल सही हो सकता है। मैं समारोह के खिलाफ नहीं हूं, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि वे कुछ चीजों की ओर इशारा करते हैं, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। दोस्तों, इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। इससे आप प्रभु के परिवार में नहीं आएंगे। आपको यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना होगा। अब आयात 7 में यीशु ने कहा कि पानी के बर्तनों को पानी से भर दो। लिखा है कि उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने आधा नहीं भरा और पूरा लबालब भर दिया। उन्होंने जोश के साथ आज्ञा का पालन किया। यही होना चाहिए। मुझे लगता है कि मसीह के देह में बहुत ज्यादा आधे उधरे मन से काम चल रहा है। हम जो भी करते हैं उसे लबालब भर देना चाहिए। अगर ये विश्वास करना है तो हमें इसे पूरे दिल से करना चाहिए। अगर ये उपदेश देना है तो हमें समय और बेमौसम उपदेश देना चाहिए। इसे आधे अधूरे से मन से न करें, जैसे कि हम खुद को जो कह रहे उस पर भी विश्वास न करते हो। अगर अध्ययन की बात है तो वचनों की गहराई तक जाए, उन पर मनन करे, उनके बारे में सोचे, अध्ययन के बर्तन को लबालब भर दे। अगर ये प्रार्थना करना है तो जोरदार तरीके से प्रार्थना करे। अगर ये देना है तो उदारता से दे, लबालब भर दे। बाइबल सबोपदेशक 9:10 में कहते हैं, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कुलिसियों 3:23 कहता है कि जो कुछ तू करे उसे अपने पूरे मन से करे। और यूहन्ना 2:10 में कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। जब वे इस
दाखरस को भोज के प्रधान के पास लाते और वह इसे चखता है तो वह दुल्हे को बुलाता है, कहता है हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। क्या आप यीशु द्वारा बनाए गए दाखरस का स्वाद नहीं लेना चाहिए? मैं तो जरूर चखना चाहूंगा। तो मसीही जीवन हमारे उद्धार पाने के पहले के दिनों से बेहतर है। उस दौरान जो मेरे पास सबसे उत्तम था उसकी तुलना मेरे अब के जीवन से नहीं की जा सकती। मेरा पुराना जीवन हर तरह से घटिया था, मैं किसी भी कीमत पर उसमें वापस नहीं जाऊंगा। क्या आपने देखा कि यीशु ने दाखरस के लिए पैसे नहीं लिए? वो मुफ्त था। आप उद्धार खरीद नहीं सकते हैं, उद्धार अर्जित नहीं कर सकते। उद्धार का सूत्र यह है कि यह विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है। अनुग्रह प्रभु का हाथ है जो मसीह के द्वारा किए गए कार्यों के कारण इस मुफ्त उपहार को प्रदान करता है। विश्वास वह हाथ जो ऊपर पहुंचता और इसे प्राप्त करता है। मैं इसमें अपने अच्छे कामों या व्यक्तिगत योग्यता को नहीं जोड़ सकता, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। यह पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है जो विश्वास द्वारा प्राप्त होता है। और परिवर्तन का यह चमत्कार प्रभु के वचन और उनके सेवकों के कार्यों के द्वारा पूरा हुआ। तो दोस्तों, पुरुष और महिलाएं मसीह में नए जीवन का अनुभव करते और जैसा कि मैंने पहले कहा, उपदेश देने की मूर्खता के माध्यम से बचाए जाते। यहां पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं? रोमियो 10:14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने। पतरस ने कहा कि तुम जानते हो हम परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन किसी को वचन के उस बीज को बोना होगा। मेरे लिए एक पार्क में 12 साल का लड़का था। एक रात पहले मैं नशे के अत्यधिक सेवन के कारण मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। अगले दिन मैंने खुद को एक पार्क में पाया। मैं किसी तरह रात भर जीवित रहा। एक 12 साल का बच्चा मेरे पास आया और मुझसे यीशु के बारे में बात की। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। मैंने पहले कभी सुसमाचार नहीं सुना था। उस बच्चे ने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर उसके प्रभाव और उसके छोटे परिवार के प्रभाव के कारण मैं थोड़े समय बाद एक स्ट्रीट मिशन में पहुंचा, जहां मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और फिर से जन्म लिया। यहां एक विचार है, सेवक केवल झूठे, असंगति और कमियों वाले लोग थे, लेकिन किसी ने भी सेवकों की कमजोरियां या कमियों के कारण दाखरस को अस्वीकारा नहीं। सुसमाचार को उन लोगों की मानवता के कारण अस्वीकार न करें जो इसे लाते हैं। और पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4:5 में कहा, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। भोजन को अस्वीकार क्यों करें? क्योंकि इसे परोसने वाले निराशाजनक है। आइए इसे एक कदम आगे चलते। आप रेगिस्तान में लंबी पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप वापस लौट आते। यह गर्मियों का मौसम है, आप बुरी तरह भटक गए हैं। किसी तरह आप सहज रूप से जानते हैं कि आप गलत दिशा में भटके। आप पूरी रात ठिठुरते हुए बिताते हैं। आपका एहसास होता है कि जब सुबह सूरज निकलेगा तो बहुत गर्मी पड़ने वाले, आपका पानी खत्म हो गया। आप और भटकते हैं और अब अंत में दोपहर के करीब 120 डिग्री के आसपास हो जाता है। आपका एहसास होता है कि आप बच नहीं पाएंगे। आपने कुछ भी नहीं पिया है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ हैं। आप थक चुके हैं, रेगिस्तान में आप अकेले हैं। आप लेट जाते हैं और अपना सिर एक चट्टान पर रखते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर मेरी मदद करे। अचानक आपको कुछ सुनाई देता, आप देखते हैं और दूर से कुछ आपकी तरह आ रहा है। आप अपनी कोहनी के बल पर खड़े होते और बैठ जाते हैं। अचानक एक पुरानी घिसी पीटी जंग लगी जीप आती है और एक आदमी बाहर निकलता है। और जब वह जीप से बाहर निकलता है, सबसे पहले आप उसके जूते देखते हैं और उसके जूतों में छेद होते, उसके कपड़े पसीने से सने और गंदे होते, उसके बाल उलझे हुए, उसने दाढ़ी नहीं बनाई, बदबूदार है, उसकी सांसों से बदबू आती।
उसकी त्वचा पर छाले पड़े हैं, उसके होंठ फटे हुए हैं, और वो आपको थोड़ा पानी देने और आपको बचाने की बात करता है। आप कहते हैं नहीं, तुम बदबूदार हो, अपने आप को देखो, तुमने दाढ़ी नहीं बनाया, कोई उचित परिचय नहीं है, मुझे तुम्हें या तुम्हारी सवारी नहीं चाहिए, यहां से चले जाओ, ठीक है, आगे बढ़ो और मर जाओ। सुनिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, प्रभु के सभी सेवकों के पास मिट्टी के बर्तनों में यह खजाना है। मेरे लिए एक तरह से यह मिट्टी के पैर है जो मेरे कंधे तक जाते हैं। सभा के बाद मेरी पत्नी से यह मत पूछना कि मेरी कमियां क्या है, क्योंकि आप सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे। मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे जैसे मैं प्रभु के वचन को ग्रहण करता हूं, मैं महिमा से महिमा की ओर, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ रहा हूं। मैं बढ़ रहा हूं, मैं मसीह की तरफ बन रहा हूं, जैसा कि उम्मीद है कि आप भी बन रहे। संदेश को लाने वाले की कमियों के कारण उसे अस्वीकार न करें। संदेश शुद्ध है, संदेश सत्य है और उद्धारकर्ता अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। अब यूहन्ना द्वारा दर्ज किए गए इस चिन्ह से मुख्य सबक मन परिवर्तन और उद्धार से संबंधित है। सेवकों के विश्वास जैसे अन्य सबक भी है। मुझे मरियम ने जो बात कही वो बहुत बहुत पसंद है। वह जो भी तुमसे कहे वही करो। तो ये विशाल पत्थर के बर्तन है। यीशु ने कहा, इनमें पानी भर दो। मुझे यकीन है कि नौकर सोच रहे हैं, क्या तुमने अपनी मां को ठीक से सुना? उसने कहा कि उनके पास पानी नहीं बल्कि दाखरस खत्म हुआ है। हमारे पास बहुत सारा पानी है, यीशु उनके पास दाखरस खत्म हुआ। वे कहते इनमें पानी भर दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह 550 लीटर होगा। यीशु, हमारी छोटी बाल्टी जो हम कुएं में डालते वह सिर्फ 7 लीटर की है, इनको भरने में 45 मिनट लगे और मौसम गर्म है। नहीं, उन्होंने वह किया, उन्होंने उनकी बात मानी। फिर कहा कि ठीक है, ये ले। यीशु ने कहा, इसे ले जाओ और भोज के प्रधान को दो। उन्होंने सोचा होगा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। यीशु, क्या आप समझ रहे हैं कि यह मेरा काम है, यह मेरी आजीविका है, मैं फिर कभी किसी शादी में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को मूर्ख साबित करने जा रहा हूं। कोई भी मुझे फिर से काम पर नहीं रखेगा। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना। मैंने सोचा कि आप हमें कुछ पैसे देंगे और हमें कुछ और दाखरस खरीदने के लिए शहर भेजेंगे, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने जोश के साथ आज्ञा का पालन किया। उन्होंने इसे लिया और भोज के प्रधान के पास ले गया। और इस बात का कोई संकेत नहीं कि भोज के प्रधान के हाथ में रखने से पहले पानी दाखरस में बदल गया था। उन्होंने जो किया उसके लिए विश्वास की जरूरत थी। तो दोस्तों, लगभग हमेशा जब प्रभु आपके लिए कोई चमत्कार करने वाले होते तो वे पहले एक आज्ञा देते हैं। जब हम उसका पालन करते हैं तो चमत्कार होते हैं। हमारा काम आज्ञाकारिता है, यह समझना कि वे क्या कह रहे हैं और फिर उसे करना। उनका काम चमत्कार करना। ऐसा लग सकता है कि प्रभु आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार प्रभु चमत्कार करने से पहले आपसे हास्यास्पद काम करने की अपेक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप पानी के बर्तनों को पानी से भरें और फिर वे उन्हें दाखरस में बदल देते हैं। वे चाहते हैं कि आप जाल डालें, वे उन्हें मछलियों से भर देंगे। आपको शहर में कई बार घूमना होगा और चिल्लाना होगा, फिर वे दीवारों को गिरा देंगे। हमारा काम आज्ञा पालन करना है, उनका काम चमत्कार करना है। हमारी पहली छोटी सी इमारत 5 महीने में ही छोटी पड़ गई। ये एक दुकान के सामने का हिस्सा था। फिर हमने यहाँ से ठीक नीचे एक वाणिज्यिक कार्यालय भवन किराए पर लिया, जहाँ आप अब अभी बैठे हैं। वहाँ से लगभग एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। उस समय जब हमने उस छोटी सी इमारत को किराए पर लिया था, अगर आप सभी वयस्कों, बच्चों और उनके टेडी बियर और सभी गर्भवती महिलाओं को 2 बार करते, हमारे पास 65 लोग हैं, जैसे 40 शायद 45 वयस्क। हमने यह जगह किराए पर ली और मैंने 160 कुर्सियां खरीदी। इस बारे में कुछ बड़बड़ाहट, कितना यह अनावश्यक खर्च है। दरअसल मुझे याद है कि कलीसिया में सबसे ठोस जोड़ों में से एक ने बाद में मेरे पास कहा कि पासवान, हमें लगा कि आप पागल हो गए, आपने जितनी कुर्सियां हमें चाहिए थी उससे 3 गुना ज्यादा खरीदी। हमें लगा कि आप पागल हो गए। पर आप जानते हैं, पता है, परमेश्वर ने कुर्सियां भर दी। उन्होंने उन्हें भर दिया। हमें एक और सभा चलानी पड़ी। हमारे पास एक शाम की सभा थी और वह भरी हुई थी। दरअसल आगे की पंक्ति इतनी ही दूर थी, इतनी दूर बस, और ड्रम किट मेरे ठीक पीछे थी। और जब मैं उपदेश देता था तो पहली 3 पंक्तियों में बैठे सभी लोग गीले हो जाते। उन 3 पंक्तियों पीछे रुई के
गोले समान मेरी थूक पहुंचती थी। आप में से कुछ लोग हमारे साथ तब से है, कलीसिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो उन दिनों से हमारे साथ है। हमें दरवाजे खोलने पड़ते और हम इन सभी कुर्सियों को बाहर रखते थे। हमें और कुर्सियां लेनी पड़ती थी। हमने लोगों को छाते दिखाए ताकि उन्हें धूप न लगे। वे बारिश में वहां बैठते थे और हम बाहर स्पीकर लगाते थे। हमने गलियारों में कुर्सियां रखी। दरअसल अगर आपको सभा के दौरान बाथरूम जाना होता तो आपको चुपचाप जाना पड़ता था, क्योंकि दरवाजे के ठीक बाहर कुर्सियां लिए लोग बैठे होते थे। वे आपकी हर हरकत सुन सकते थे। कोई पूछता, आपने इतनी सारी कुर्सियां क्यों खरीदी? मैं बस अपने पानी के बर्तन भर रहा था। परमेश्वर ने अपना काम किया, उन्होंने सीटें भर दी और कभी कभी उन्होंने कुछ अलौकिक चीजें भी। हमेशा कलीसिया के साथ मूल रूप से एक स्थिर वृद्धि होती रही, पर कुछ असामान्य चीजें भी हुई है। मुझे याद है, शायद 39 साल पहले मैं अपने कार्यालय में था, जो हमारे घर में एक छोटा सा खाली कमरा था। मैंने यार्ड सेल से $25 में एक मेज और कुर्सी खरीदी थी। शनिवार की सुबह मुंह के बल लेटा हुआ था। रविवार को आने वाली सभाओं के लिए प्रार्थना कर रहा था। ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। यह हर तीसरे मंगलवार को नहीं होता था। 39 साल पहले उस छोटे से कार्यालय में एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। जिस क्षण स्वर्गदूत प्रकट हुआ, मैंने अपनी आत्मा में एक वचन सुना। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मुझे इस स्वर्गदूत को कुछ करने के लिए भेजना है। मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो कलीसिया नहीं आते थे, जो बचाए नहीं गए, कलीसिया से दूर रहते थे। मैंने एक सूची बनाया और उनके नाम पुकारे, जो लोग पाप में गिरे थे और जो महीनों पहले कलीसिया आए थे। हमने उन्हें महीनों और महीनों से नहीं देखा था। इन लोगों ने उद्धार नहीं पाया था और परमेश्वर से दूर रहते। मैंने लगभग 1 दर्जन लोगों की सूची बनाई, शायद 15 लोगों की। फिर अचानक वो स्वर्गदूत गायब हो गया। अगले दिन रविवार की सुबह लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और मैंने बस मंडली को देखा। हाँ 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 हाँ। मैंने जितने भी लोगों के नाम लिए थे, उनमें से हर एक व्यक्ति उस सभा में बैठा था वहां पर। अब चाहे उन्हें पिछली रात कोई सपना आया हो कि उन्हें कलीसिया आना है, या किसी ने उन्हें बुलाया हो, या उन्हें अचानक से जाने की इच्छा हुई, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। बस मुझे इतना पता है कि उन्हें आने के लिए किसने प्रभावित किया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं, आपके लिए ऐसे तरीके से काम कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो। आपका काम आज्ञाकारिता, और आपको वही करना है जो उन्होंने आपको करने के लिए कहा है। अब यीशु ने बहुत सारी दाखरस बनाए, 550 लीटर। कुछ लोग कहेंगे, अच्छा सभी लोग नशे में धूत हो गए होंगे। तब की शादी आज की तरह नहीं होती थी। यह सिर्फ रविवार की दोपहर का मामला नहीं था। तब शादी पूरे 1 हफ्ते तक चलती थी और पूरे गांव को आमंत्रित किया जाता था। यीशु ने पूरे गांव की जरूरतों को पूरा किया। वे यहोवा यीरे प्रभु हमारे प्रबंधक है। चाहे आप अभी किसी भी तरह की जरूरत का सामना करें, यह वह कितनी भी बड़ी हो, यह परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है और यह उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं 2 साल तक सहायक पादरी रहा। मैंने लंबे समय से इस बारे में नहीं सोचा। ब्यूमॉन्ट कैलिफोर्निया में एक कलीसिया में इसे न्यू कॉन्वेंट फेलोशिप का कहा जाता है। आज इसका एक अलग नाम है। मैं सभा में बोल रहा था, जब मैं वहां था, अचानक मैंने अपने दिल में कुछ शब्द सुने। यह वाकई अजीब था। मैं बाइबल से एक संदेश का प्रचार कर रहा था और मेरे दिल में 2 शब्द आए, पार्किंग स्थल। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं प्रचार करता रहा, फिर से वे शब्द सुनाई दिए, पार्किंग स्थल। तो मैं रुका और पूछा कि पार्किंग स्थल ठीक है, क्या इसका यहां किसी से कोई वास्ता है? यह आदमी कलीसिया में पहली बार आया था। उसने अपना हाथ उठाया। उसने कहा कि मैं फलाने रेस्टोरेंट का मालिक हूं, हम उसके रेस्टोरेंट को जानते। उसने कहा उन्होंने 6 महीने पहले मेरी पार्किंग को तोड़ दिया। शहर ने किसी कारण ने इसे तोड़ दिया और वे इसे ठीक करने के लिए कभी वापस नहीं आए। पार्किंग 6 महीने से टूटी है। मेरा रेस्टोरेंट बंद होने वाला। मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना की और पार्किंग ठीक। अगले रविवार को वापस आया। कहा कि अंदाजा लगाएं कि पिछले रविवार के बाद सोमवार के सुबह शहर के कर्मचारी मेरे पार्किंग स्थल पर आए। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया।
तो मेरा कहना है कि आपको जो भी जरूरत है वो प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो अपने हाथ की हथेली से आकाश को फैलाते हैं, वैसे इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने वो दाखरस सारी पी ली थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह उस जोड़े की शादी के लिए यीशु का उपहार था। एलीशा और विधवा की कहानी की तरह उसके बर्तन में थोड़ा सा तेल था। कहा कि जाओ बर्तन उधार ले आओ। ये बर्तन उधार लेकर आए। उसने कहा क्या बस इतना ही है? उसने कहा मैं और उधार नहीं ले सकती। कहा कि उसे उंडेल दो। उसने उंडेला और तेल निकलता रहा और उन सभी बर्तनों से भर गया। कहा कि सारा तेल बेच दो, अपना कर्ज चुका दो और बाकी से अपना जीवन यापन करो। मुझे लगता है कि यीशु ने इस जोड़े को उनकी शादी के लिए एक बेहतरीन उपहार दिया था। अब उन्होंने ये चमत्कार काना के एक दूर दराज के शहर में गरीब लोगों के बीच एक साधारण शादी में किया था। काना के बारे में किसने सुना है? गलील का एक छोटा सा गांव। और यीशु ने अपना पहला चमत्कार हेरोदेस के महल में नहीं किया था। उन्होंने धार्मिक उच्च वर्ग के सामने यह नहीं किया था। वहां कोई राजा या गणमान्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। बस एक युवा जोड़ा परेशान और शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास दाखरस खत्म हो गई। फिर भी यीशु ने उस गुमनाम गांव में उनकी जरूरतों को पूरा किया जो मशहूर लोगों से दूर और धार्मिक अगुओं की नजरों से दूर था। उन्होंने यह काना में किया था। काना आशेर के गोत्र का था जिसके बारे में मरते हुए याकूब ने भविष्यवाणी की थी और वह राजा के लिए उपयुक्त व्यंजन प्रदान करेगा। वह निश्चित रूप से उस दिन काना में हुआ। आप चीजों की भव्य योजना में बहुत अनदेखा महसूस कर सकते। आप सोच रहे होंगे क्या कोई जानता भी है कि मैं जीवित हूं? प्रभु आपको देखते हैं। आपकी जरूरतें उनके लिए महत्वपूर्ण है। लोग आपको नहीं जानते, लोग आपको नहीं देख सकते, लेकिन सृष्टिकर्ता आपको जरूर देखते हैं। आपकी जरूरतें और जिन चीजों का आप सामना कर रहे हैं वे उनके लिए मायने रखते हैं। आप राजा के लिए उपयुक्त व्यंजनों का अनुभव कर सकते हैं। यह आपके जीवन में हो सकता है। आपको बस वही करने की जरूरत है जो इस युवा जोड़ा ने किया। उन्होंने यीशु को अपनी शादी में आमंत्रित किया। यीशु कोई घुसपैठिया नहीं है। वे निमंत्रण से ही हमारे जीवन और परिस्थितियों में आते हैं। आपको उन्हें आमंत्रित करने की जरूरत है। मैं बस एक पल में आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा और आपके एक निमंत्रण बदलने का अवसर देना चाहता हूं। हां, मैं मिट्टी के बर्तन को देख रहा हूं, पर वहां कुछ बहुत ही मूल्यवान है। अंदर कुछ शाश्वत है। वह दिन आने वाला है। यदि यीशु पहले वापस नहीं आते तो आप उस शरीर को मृत्यु में डाल देंगे। यह सबके साथ होता है। यह मुझे थोड़ा डराता है। मैं लगभग 70 साल का, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। यह मेरे ऊपर अचानक से आ गया। मैं अभी भी यहां लगभग 21 साल का था और मेरे पास अभी भी पवित्र पागलपन का अपना उचित हिस्सा है, लेकिन यह बस अजीब है। यह अजीब विचार है। मेरे शरीर में रहने वाला व्यक्ति और आपके शरीर में रहने वाला व्यक्ति शाश्वत है। आप कहीं ना कहीं अनंत काल बिताएंगे, जरूर बिताएंगे। मेरे पास एक अच्छी खबर है। जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, फिर से जन्म लेगा, बदल जाएगा और एक नई रचना में बदल जाएगा। यीशु ने कहा कि जो आत्मा से पैदा होता है वह आपकी आत्मा है। उत्पत्ति की पुस्तक में जैसे ही यह खुलते हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहे थे और विचार कर रहे थे। वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? वे प्रभु के उस वचन के बोलने का इंतजार कर रहे थे। उजियाला हो। जिस क्षण परमेश्वर बोलते हैं आत्मा सृजन करती है। अभी पवित्र आत्मा चिंतन कर रहे हैं। वे इस स्थान पर मंडरा रहे हैं। आपने प्रभु का वचन सुना है। जिस क्षण आप इसे अपनाते हैं, सृजन आपके अंदर होता है। आप मसीह यीशु में एक नई रचना बन जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको बदल देंगे। दोस्तों, आप इसे अनुष्ठान के जरिए नहीं पा सकते। आप इसे समारोह के जरिए नहीं पा सकते। यह नियम और विनियमों का पालन करने से नहीं होता। यह जी उठे उद्धारकर्ता पर भरोसा करने से होता है। मैं आपको प्रार्थना में ले जाना चाहता हूं और मैं यही समाप्त नहीं करूंगा। कुछ अन्य विचार है जो मैं साझा करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आज जाने से पहले आपकी मदद करेंगे। अगर यह आपको अभी अपनी आंखें बंद करने और अपना सिर झुकाने में मदद करता तो आप कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप चाहेंगे।
मैं प्रार्थना करता हूं। दरअसल मैं गिनने जा रहा हूं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर आप इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते तो मैं आपसे 3 तक गिनते समय अपना हाथ उठाने के लिए कहूंगा। उस उठे हुए हाथ से आप कहेंगे कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं। फिर मैं उन सभी हाथों को स्वीकारूंगा जो ऊपर उठे। फिर आप उन्हें नीचे रख सकते हैं। मैं सभी को प्रार्थना में शामिल करूंगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हाथ उठाने जैसा सरल कार्य भी आपके विश्वास को प्रभु तक पहुंचाने में मदद करेगा। बाइबल कहते हैं कि विश्वास कर्म से व्यक्त होता है। याकूब की पुस्तक में ये स्पष्ट है। इसे इस तरह से देखें, आपका दिल प्रभु तक पहुंच रहा है। आपका हाथ आपके दिल में जो हो रहा है उसका एक बाहरी प्रतिबिंब है। मैं निमंत्रण को थोड़ा और विस्तृत करना चाहूंगा। शायद आप यहां और आपने कभी मसीह को स्वीकार न हो। शायद आप अपने पापों और कमियों से अच्छी तरह वाकिफ हो। आप जानते हैं कि आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। या शायद आप आज यहां एक पथभ्रष्ट व्यक्ति हो, एक उड़ाऊ पुत्र या उड़ाऊ पुत्री। आपके जीवन में किसी समय यीशु मसीह के साथ आपकी वास्तविक मुलाकात हुई हो सकता है कि आपने बचपन में उनसे प्रेम किया और एक युवा वयस्क के रूप में उनसे मुलाकात हुई हो। शायद आप अपने जीवन में किसी समय परेशानी में रहे और आपने प्रभु को पुकारा, उन्होंने आपको बचाया, लेकिन आपने उनसे किए गए वादों को कभी पूरा नहीं किया। उड़ाऊ पुत्र, अब घर लौटने का समय आ गया है। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। 1 2 यदि आप प्रार्थना करने तो आप अपने हाथ उठाए। 3 बस इसे ऊपर उठाए ताकि मैं इसे पूरे सभागार में देख सकूं। बस उन्हें 1 मिनट के लिए ही देखें। सबसे मुख्य बात है, परमेश्वर अभी आपके दिल को देख रहे हैं। यहां तक कि हाथ उठाने जैसा सरल कार्य भी मुख्य है। तो ऐसा लगता है कि लगभग हर खंड में हाथ उठा रहे। आप उन्हें नीचे रख सकते हैं। बस अपने दिल पर रखें और अपने दिल को इन शब्दों के चारों ओर बांध ले और ईमानदारी से परमेश्वर से कहे कि मैं अभी आपके पास आता हूं अपने पूरे दिल से। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपके पुत्र है। मेरा मानना है कि वे मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे। मेरा मानना है कि वे मृतकों में से जी उठे। मैं अब उनसे अपने जीवन में आने के लिए कहता हूं। यीशु, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मैं जो कुछ भी आज हूं, मैं जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसे आपके हाथों में सौंप देता हूं यीशु, और आप मुझे जहां भी ले जाएंगे मैं जाऊंगा। आमीन। मुझे आशा है कि आपने अभी मंडली के साथ वह प्रार्थना की होगी। यदि आपने सच्चे दिल से यह किया है तो दोस्तों, परमेश्वर ने आपकी बात सुन ली है। अब आप परमेश्वर की संपत्ति, आप उनकी संतान है। अब आपको आत्मिक रूप से विकसित होना शुरू करना होगा। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो अपने लिए एक बाइबल खरीदें और पढ़ना शुरू करें। नए नियम से शुरू करें। मैं चाहूंगा आप हमसे संपर्क करें। हमें बताएं कि क्या आपने यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहा। हम आपकी यात्रा में अगले चरणों में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जहां भी हो, हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आपको ये जानना होगा कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु ने आप पर अपनी मुहर लगाई है और आप उनके हैं। आप सिर्फ उनके हैं। उनके नाम की सदा स्तुति हो। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BillesConley.com पर जाइए।